वो था तो वर्कर्स कन्वेंशन, लेकिन उसमें 150 बंदा था, 50 मीडिया वाले थे, और वहां पर 200 बंदा आगे बिठाकर 20 लाख बंदे इस्लामाबाद में लाने की बातें कर रहा था। जिसने कल कॉल दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे आओ और लाखों की तादाद में एहतजाज करो, वहां 5 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। देखो आज एक मिनट, आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था। कहता है ध्यान से सुनना, कहते हैं अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम देकर लोगों में निकलते थे, लोगों में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे। तुम लोग भी निकलो और मेरा पैगाम पहुंचाओ वहां पे। तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो तो अल्लाह पैगंबराने इस्लाम तो तौहीद का मैसेज लेकर अवाम में जाते थे। तुम्हारा मैसेज क्या है इमरान खान? तुम्हारा मैसेज ये है कि लोगों को अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाते जाओ, लोगों को अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना के नारे लगाते जाओ, और नीचे नीचे से तोशा खाना और बैतुल माल का माल खाते जाओ। और हमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देता था। इसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? हजरत उमर फारूक और खुलफाए राशिदीन बैतुल माल के खजाने से अपनी कंधों पे बोरियां लाद कर गरीब आवाम को पहुंचाया करते थे। वो बैतुल माल के तोहफे निकाल कर करोड़ों में बेच नहीं देते थे। और फिर मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी गैर मुताद गुफ्तगू। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से अदब से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि इमरान खान को समझाएं कि मजहब के बारे में इतने नाजेबा कलमात अपने नापाक जुबान से मत अदा किया करें। और कोई है जो इस नफ्सियाती मरीज को लगाम दे, कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए। ये इतना बड़ा पागल है कि कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। और फिर कि लोगों को जब आज कह रहा था कि लोगों को जब ईद पे गले मिलना तो उनके कान में कहना हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलो। मैं कहती हूँ कि जब लोगों को गले मिलना ईद पर तो कान में कहना बचाओ तहरीक के लिए बाहर निकलो। ये ना बता देना कि मैं सरकारी खर्च पर उम्रे किया करता था, जहाज भर कर इनकी बीवी और उसके पूरे खानदान को मैं सरकारी जहाज पे बिठाकर उम्रे किया करता था। मेरे भाइयों जरा हाथ उठाकर बताना, जानते हो ना फराह गोगी कौन है? फराह खान यानी कि इमरान खान। आज एक नया किस्सा सुनो जिसके सबूत आज टीवी की स्क्रीन पर चल रहे थे। ध्यान से सुनना कि किस तरह हमें अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाकर ये कहते हैं ना बिच्चों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। इसने वो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा सुना है ना, उसके ऐलान से 1 हफ्ता पहले ये फराह गोगी जिसका दूसरा नाम इमरान खान है, इसने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की जमीन खरीदी, क्योंकि इसको इमरान खान ने बता दिया था कि रिंग रोड मंसूबे का ऐलान होने वाला है।
मिसालें देता रहा। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो। और फिर हर जगह से मुंह की खाई, जब सामने असल हकीकत आ गई दुनिया की कि ये झूठ तो इदारों पे हमले करने शुरू कर दिए, इदारों को गालियां निकालनी शुरू कर दी। अपनी तकरीर में पहले इदारों को 10-12 बातें सुनाता है, उसके बाद कहता है मैं फौज को कुछ नहीं कहूंगा, और अपने लोगों को कहता है कि गालियां निकालो इदारों को। तुमने क्या लोगों को पागल समझ रखा है कि तुम ऊपर से कहो कि गालियां नहीं निकालनी, बुरा भला नहीं कहना, और ऊपर से रात को मीटिंग्स करो अपनी टीम के साथ के इदारों पर हमलावर हो जाओ। दुनिया का पहला पागल देखा है, दुनिया का पहला पागल सियासतदान तो कहना ही नहीं चाहिए। हमेशा से सियासी जमातों की जिद्दोजहद ये रही है कि इदारों को अपने आईनी रोल तक महदूद रहना चाहिए, और ये दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आईन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। अगर इदारे आईन के साथ खड़े हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें इतनी मिर्चें इमरान खान को क्यों लग रही है? इसमें इतनी मिर्चें इमरान खान को इसलिए लग रही है कि इसको चीटिंग करके, नकल करके पास होने की आदत पड़ गई है। और अब कोई चीटिंग कराने को तैयार नहीं, कोई नकल करके पर्चा कराने को तैयार नहीं, तो इसके रोने की आवाजें दूर दूर से आ रही हैं। और ये जो जल्दी इलेक्शन का ड्रामा रचा रहा है ना इमरान खान, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह जरूर होंगे। मुस्लिम लीग नून के शेर इलेक्शन से नहीं डरते, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जड़ें अवाम में है। इलेक्शन से तो वो डरे जिसने अपनी हुकूमत होते हुए 16 में से 15 जिमनी इंतखाबात हारे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से क्यों डरे? मुस्लिम लीग नून तुम्हारी धांधली और हुकूमत के बावजूद 16 में से 15 इंतखाबात जीत गई थी। तो ये जो जल्दी एक मिनट आखिरी बात, ये जो जल्दी इलेक्शन कराने का मंसूबा है ना, इसमें इलेक्शन कराना मकसूद नहीं है। इसमें इमरान खान तकर्रियों में मुदाखलत चाहता है, और चाहता है कि तकर्रियों में मुदाखलत करके ये अगला इलेक्शन भी फिक्स कर ले। तो पहले तो ये मान लो कि तुम्हारा सारा मैच फिक्स था, और अब याद रखो इमरान खान, तुम्हारी धौंस पर, तुम्हारी गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा। अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पे होता है, और मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। और आखिरी बात एक है, शहबाज जो स्पीड से काम करता है, जिसने 2 हफ्ते में वो काम कर दिए जो इमरान खान 200 साल में भी नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान को काम करना आता ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इन 2 हफ्तों में चीनी सस्ती कर दी, घी सस्ता कर दिया, मेट्रो बस चला दी, गवर्नेंस की सिमत दुरुस्त कर दी, बलोचिस्तान के दौरे करके आ गया, सिंध के दौरे करके आ गया। और एक है इमरान स्पीड। इमरान स्पीड जानते हो क्या है? इमरान स्पीड है जितनी स्पीड से इसने आटा, चीनी, दवाइयां, खाद, घी, इनकी कीमतें बढ़ाई थी, उसी स्पीड से इसने फराग होगी और अपने असासे भी बढ़ाए हैं। तो याद रखो मेरे भाइयों, इमरान खान एक फितना है, और इंशाअल्लाह ताला शहबाज आने वाले दिनों में इमरान के फितने को शहबाज में गर्क कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला
में मेरे प्यारे मुल्क का नारा लगा दो, पाकिस्तान